उधर उपराष्ट्रपति का चुनाव दिलचस्प हो गया है। आज सुबह 11 बजे एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन भरेंगे। पर्चा भरने के लिए 4 सेट बनाए जाएंगे। एक सेट के प्रस्तावक प्रधानमंत्री मोदी होंगे। वहीं इस मौके पर एनडीए के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन के सामने विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आज से 12 साल पहले साल था 2013, जगह गोवा। हाथ में काला झंडा लेकर कांग्रेस के नेता गोवा के तत्कालीन लोकायुक्त बनते सुदर्शन रेड्डी का विरोध करते हैं। 12 साल पहले तब गोवा में कांग्रेस विधायक हाथ में बैनर लेकर खड़े होते हैं। काले झंडे के साथ प्रदर्शन करते बैनर पर लिखा गया नो टू यस मैन लोकायुक्त, क्योंकि तब गोवा के लोकायुक्त बनते सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस के नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजेपी नेता मनोहर पर्रिकर का करीबी मानते थे। 12 साल के भीतर सियासत पलटी मारती है। 2013 में गोवा में लोकायुक्त बनते बी सुदर्शन रेड्डी का विरोध करती कांग्रेस अब पूरे विपक्षी गठबंधन के साथ मिलकर उन्हें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अपना उम्मीदवार बना चुकी है। 2013 में जिन्हें बीजेपी के मुख्यमंत्री का यस मैन कांग्रेस कहती रही, उन्हें 2025 में विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी की दावेदारी पर इंडिया गठबंधन आगे करती है। हम सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। राजनीति में कोई भी चाल सीधी नहीं होती और तब ये खबरदार करता सवाल आता है, जहां बहुमत पूरी तरह एनडीए के साथ, वहां तमिलनाडु से आने वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ इंडिया गठबंधन आंध्र प्रदेश से आने वाले जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उतारकर कौन सा दांव खेल रहा है। क्या इसका संबंध पिछले हफ्ते ही दक्षिण की राजनीति में कुछ देर सियासी हलचल मचाने वाले जगन मोहन रेड्डी के बयान से है, जब जगन मोहन ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी आपस में संपर्क में हैं। इस बयान का टीडीपी ने खुलकर विरोध करते हुए खारिज किया, लेकिन फिर आंध्र प्रदेश से ही ताल्लुक रखने वाले बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बना देता है। तो क्या इनमें कोई लिंक है? कांग्रेस को लगा कि जब तमिलनाडु से आने वाले पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए उम्मीदवार बनाकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी डीएमके को धर्म संकट में डालकर विपक्षी एकता को तोड़ने में जुटा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया। तो दक्षिण का वही दांव इंडिया गठबंधन ने भी चला। आंध्र प्रदेश से आने वाले बी सुदर्शन रेड्डी को अपना कैंडिडेट बनाया ताकि टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को धर्म संकट में डाला जा सके। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या आंध्र प्रदेश से आने वाले सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष उतारकर टीडीपी और वाईएसआर का वोट हासिल कर सकता है? क्या एनडीए उम्मीदवार को अब तक समर्थन करते टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मन में कोई बदलाव आ सकता है? एनडीए भले ही जीते, अगर कुछ भी वोट ट्रांसफर हो सकते हैं या क्रॉस वोटिंग होगी तो कहीं ना कहीं एनडीए की किरकिरी कैसे कराएं, ये विपक्ष सोच रहा है। वहीं एनडीए आश्वस्त है, काफी उनके पास कंफर्टेबल नंबर्स है, उनको नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली। If you see the numbers and everything in Rajya Sabha, Lok Sabha, and even at every place, definitely we are going to come out with flying colors. They are doing it for the sake of politics. They're doing it for the sake of some sort of identity creation. But other than that, this election is a foregone conclusion. But still, we will respect the whole process. We'll make sure that the NDA candidate will come out with much better majority. यानी जो इंडिया गठबंधन चाहता है वो तो पहले ही दिन होता नहीं दिख रहा, तो फिर विपक्ष का दांव है क्या?
ये सवाल है कि आखिर विपक्ष का दांव है क्या। तो फिर यही सवाल आता है कि जब एनडीए के राधाकृष्णन के खिलाफ विपक्ष का साउथ वाला सुदर्शन चक्र चलाकर भी न तो दक्षिण में एनडीए के साथी टूटते दिख रहे हैं, न आंकड़ों में जीत मिलती दिख रही है, तो फिर उतारा ही क्यों? क्या विपक्ष की मजबूती दिखाने के लिए केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष उतर रहा है ताकि विपक्षी एकता भी दिखाई जा सके और राहुल गांधी के नाम पर इंडिया गठबंधन की एकता को और विस्तार दिया जा सके?